क्या कर रही हूँ? स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम्म, कल हम यहाँ पे थे ना। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं। हम प्रारब्ध देख रहे हैं और हरि नाम की महिमा देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि महाराज चित्रकेतु के दो पार्ट्स है लाइफ के, पार्ट वन पार्ट टू। पास्ट लाइफ में पार्ट वन में महाराज चित्रकेतु मटीरियलिस्टिक थे पूरे, पार्ट टू लाइफ में थोड़े से स्पिरिचुअल थे, और पार्ट थ्री में यहाँ पर महाराज चित्रकेतु बिल्कुल ही स्पिरिचुअल प्योर डिवोटी बन गए थे। तो हर एक का जो जीवन होता है वो इसी तीन पड़ाव से जाता है। भक्त होता है वो सबसे पहले मटेरियल वर्ल्ड में आता है, फिर गुरु की प्राप्ति होती है, तो स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है, और फिर तीसरे पड़ाव में जाके वो शुद्ध भक्त बन जाता है। तो महाराज चित्रकेतु का हमने देखा था कि जब मटी सेकंड कॉलम है वहां पे वो हमेशा क्वांटिटी में हरि नाम ले रहे हैं, 1 लाख बार, 1 लाख सालों तक उन्होंने हरि नाम लिया है। तो 1 लाख सालों तक नाम लेते लेते उनके अंदर क्या क्या बदलाव आ गए थे। सबसे पहले तो उनके अंदर की इच्छाएं खत्म हो गई थी। मटीरियल उनको, पत्नी और बच्चे से अटैचमेंट जो थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तो हमने देखा था जब सुदर्शन चक्र पे हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे अंदर के षड्रिपु चले जाते हैं, काम क्रोध मोह माया मत्सर वगैरह, तो उनके अंदर एक्सेप्टेंस भी आ गया था। जो भी एक्सेप्टेंस था कि चलो श्राप मिला तो भी चलेगा, हमें तो हरी हरी से लेना देना है। तो जब क्वांटिटी में मतलब ज्यादा से ज्यादा जब आप हरि नाम लेते हो तो जल्दी एक्सेप्टेंस आता है, डिटैचमेंट आती है, अनासक्ति आ जाती है। 100% अनासक्ति आती है भौतिक चीजों से। फिर उसके बाद आपके 99.67 प्रारब्ध ऑलरेडी कट जाते हैं काफी हद तक। आप इतना ज्यादा 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 हरि नाम लेते हो तो मैक्सिमम प्रारब्ध पूरी तरह कट जाते हैं, और आपको वैकुंठ जाने की एलिजिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद आपके अंदर अगर गिल्ट होगी तो वो सारी कन्वर्ट हो जाती है नो गिल्ट में। और उसके बाद आपके अंदर अगर कोई भय रखता होगा, आपको बार बार किसी चीज का डर लगता है, तो आपके अंदर से सारा जो डर है वो चला जाता है। जब शुरुआत में हम ज्यादा जाप नहीं कर रहे हैं तो विनम्रता से अपना बैकफुट लेकर सबऑर्डिनेट रहना आसान होता है। सबऑर्डिनेट रहना चाहिए बैकफुट लेकर, ज्यादा बहुत ज्यादा ये नहीं दिखाना चाहिए कि मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। शांत रहकर ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। और चित्रकेतु महाराज की तरह 1 लाख साल, अभी चित्रकेतु महाराज ने 1 लाख साल तक जाप किया है, कैन यू इमेजिन। हमारे पास तो 1 लाख साल है भी नहीं, हमें पता भी नहीं हम 100 साल जिएंगे या नहीं जिएंगे। तो हमारे पास इतना कम टाइम है कि हो सकता है 1 लाख कवर अप करने के लिए हमें 100 टाइम्स आपको बार बार जन्म लेना पड़े। एंड देन वी कैन थिंक कि हाँ चित्रकेतु महाराज जैसा हमारा 99.67% प्रारब्ध कटेगा। बट और एक बात है उसमें, गुरु प्राप्ति। गुरु प्राप्ति होने के बाद अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हो तो आपकी प्रोग्रेस जो है वो जल्दी जल्दी हो जाती है। बट प्रोवाइडेड आपको फिर भी आपको बहुत ज्यादा हरिनाम लेने की आवश्यकता पड़ती है क्वांटिटी में, मतलब ज्यादा नंबर, ज्यादा मालाएं करना, ज्यादा से ज्यादा मालाएं करना। ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे और क्या। हाँ, कल हम देख रहे थे फियर चला गया। पहले फियर था उनके अंदर, फिर फियर चला गया, डर चला गया। दोनों स्टेजेस में ज्यादा से ज्यादा हरिनाम लेने लग गए तो फियर चला गया, और शुद्ध भक्त बन गए तो मरने का भी डर चला गया। अभी हम देखते हैं आगे क्या। चित्रकेतु महाराज जो थे ना, जब मटीरियलिस्टिक थे पूरे, मतलब भौतिक इच्छाओं से भरे हुए थे, तो कैसे थे वो, उनके आंखों पे पट्टी थी प्रेम की, है ना। ही वॉज ब्लाइंड इन लव ऑफ चाइल्ड। थे या नहीं थे ब्लाइंड इन लव ऑफ चाइल्ड? थे या नहीं थे? हे माता जी। अभी यहाँ पे जब अंगिरा ऋषि और नारद मुनि जी मिले और नारद मुनि जी से उपदेश मिला, तो उनके अंदर सारी जो थी मटेरियल लव फॉर चाइल्ड था वो चला गया था। आइज टू सी मटेरियल रिलेशनशिप्स आ गए थे उनके अंदर। मतलब क्या, उनके पास आइज टू सी मटेरियल रिलेशनशिप, मतलब उनके अंदर रियलाइजेशन आ गई कि ये सारी मटेरियल रिलेशनशिप्स होती है, उसमें ब्लाइंड होने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू बी ब्लाइंड। नो नीड टू बी ब्लाइंड मतलब
एकदम बहुत ज्यादा बहने की जरूरत नहीं है। जैसे दुर्योधन के प्रेम में धृतराष्ट्र बह गया था। दुर्योधन को जब राज्य मिल नहीं रहा है, दुर्योधन को दुख हो रहा है, तो धृतराष्ट्र को भी दुख हो रहा है। दुर्योधन को इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो धृतराष्ट्र भी। तो दुर्योधन के हर चीज को धृतराष्ट्र मैच कर लेता था। तो ही वॉज ब्लाइंड इन लव ऑफ चाइल्ड। उस चक्कर में वो इतनी सारी जनता का बुरा करने वाला था धृतराष्ट्र, पूरा राज्य उसके वजह से सफर होने वाला था। लेकिन इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा ब्लाइंड नहीं होना चाहिए प्रेम में। बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा ये भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे के बच्चे के दुख में पूरी बह कर खत्म ही कर रहे हो अपने आप को। सो आईज टू सी मटीरियल रिलेशनशिप। इसमें क्या चित्रकेतु महाराज को क्या रियलाइजेशन आई कि मेरा बेटा जो है वो कई सारे लोगों का बेटा रह चुका है और मैं भी कई सारे बच्चों का पिता रह चुका हूँ अब तक का। तो ये उनके पास आईज आ गई देखने वाली सेकंड स्टेज में। यहाँ पे गुरु गुरु प्राप्ति होने के बाद। और यहाँ पे थर्ड स्टेज में क्या हुआ, वृत्रासुर बनने के बाद क्या आया उनके पास? लविंग आइज फॉर लॉर्ड। किसके लिए लविंग आइज आई? प्रेम के संकर्षण। लिए। हाँ, तो आपको अनंत। आपकी भक्ति हमेशा ना तीन स्टेजेस से जाएगी। पहले आपको अपनों से, पहले खुद से, है ना, खुद से या अपनों से प्यार होगा। पहले खुद से होगा और अपनों से प्यार होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरे पड़ाव पे आप ज्यादा से ज्यादा जाप करने लग जाओगे तो आपको दूसरों से जो प्यार है वो कम हो जाएगा पूरी तरह। और भगवान से प्यार, यहाँ पे शुद्ध भक्त बनने के बाद भगवान से जो लगाव है वो कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। ठीक है। पहले दूसरों से और खुद से 100% होता है। बीच में दूसरों के लिए 0% हो जाता है लगाव पूरी तरह। और फिर आगे जाकर भगवान से लगाव 100% हो जाता है। ये जर्नी समझ में आ रही है हरि नाम की कैसे दिखती है? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? यस यस माता जी। माता। ठीक है। अभी ये चित्रकेतु जो थे, पहले जब पार्ट वन लाइफ में, तो चित्रकेतु महाराज पूरी तरह इसमें थे या नहीं थे? इग्नोरेंस में थे क्या? उनके पास ज्ञान था क्या कि कितना बह जाना चाहिए, कितना अपना कंट्रोल रखना चाहिए अपने ऊपर, सारी पत्नियों को ध्यान देना चाहिए? ये सारा उनके पास नॉलेज होके भी एप्लीकेशन नहीं थी। तो उसको क्या कहते हैं? तमोगुण। तमोगुणी लोग क्या होते हैं? रावण जैसे। रावण के पास, कहते हैं रावण ब्राह्मण था, रावण के पास बहुत ज्ञान था। इतना ज्ञान था तो तमोगुणी क्यों बिहेव करता था? क्योंकि तमोगुण होता ही ऐसा है जहां पे आपके पास ज्ञान होता है लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाते। तो चित्रकेतु महाराज बहुत पढ़े लिखे थे। ही वॉज हाईली एजुकेटेड राजा, मतलब इतने सारे राजा होकर चले गए थे फिर भी चित्रकेतु महाराज को ऐसे माना जाता था कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसे कहते थे सब। फिर भी उनके अंदर क्या हो गया? बच्चा आने के बाद पत्नी को इग्नोर करो, बच्चे के प्यार में बह जाओ, तो तमोगुण से पूरे भर गए वो। और फिर नेक्स्ट टाइम जब उनको दर्शन हुए, तब उनके पास नारद मुनि जी ने क्या दिया उनको? सबसे पहले तो अंगिरा ऋषि और नारद, अंगिरा ऋषि ने बोला ना मैं पहले भी आया था राजन, लेकिन तब तुम बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, इतनी इच्छा थी तुम्हारे पास, तो तब मैं ये नहीं कर पाया, तुम्हें हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैं तुम्हें हेल्प करने आया हूँ। तो उन्होंने नॉलेज दिया। नॉलेज दिया तो उसके बाद चित्रकेतु महाराज ने प्रेयर बोले। और प्रेयर बोलने के बाद उनको दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद उनको हृदय में, हार्ट में जो था वो ज्ञान प्रकाशित हुआ। ज्ञान प्रकाशित होने के बाद उनको प्रेम हुआ। राइट। अब यहाँ पे प्रेम हुआ तो वृत्रासुर की लाइफ में क्या हो गया? 100% लविंग भक्ति उनको मिल गई। सो जब भी आप हरि नाम लेते हो तो पहली स्टेज में क्या होगा? हम नॉर्मली, हमें ऐसा लगता नहीं हम तमोगुण में हैं, लेकिन हम होते हैं तमोगुण में। क्योंकि हमें भगवान को छोड़कर हर चीज से आसक्ति होती है। अब भगवान को छोड़कर हर चीज से आसक्ति होगी तो वो तमोगुण ही होता है। तो हम जब भी शुरू करते हैं तो हमारी शुरुआत तमोगुण से होती है। फिर यहाँ पर हम ज्ञान योग में आते हैं। ज्ञान योग शुरू हो जाता है और ज्ञान योग के बाद आपको गुरु प्राप्ति मिलती है।
तो भक्ति योग की शुरुआत हो जाती है। गुरु प्राप्ति होने के बाद भक्ति योग जैसे जैसे आ जाता है, शरणागति आ जाती है। तो ये कब हो रहा है? ढेर सारा क्वांटिटेटिव जाप। क्वांटिटेटिव जाप मतलब बहुत ज्यादा जाप। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव जाप करते वक्त कहाँ पे आ रहे हो आप? शरणागति, भक्ति योग शरणागति तक आ रहे हो। उसके बाद शुद्ध हरिनाम जैसे ही ले लेते हो, शुद्ध हरिनाम जैसे हो जाते हो, तो प्रेम पूर्ण शरणागति आ जाती है। यहाँ पे जो शरणागति आ रही है वो ज्ञान बेस्ड आ रही है। करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। यहाँ पे शुद्ध भक्ति आने के बाद शुद्ध हरि नाम जब शुरू हो जाता है, तो शुद्ध हरि नाम का रिजल्ट क्या होता है? प्रेम पूर्ण शरणागति। बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है कृष्ण के लिए, और आप नेचुरली लविंग भक्ति 100% आपके हार्ट में एस्टैब्लिश हो जाती है। समझ में आया हरि नाम की जर्नी? ये पॉइंट समझ में आया? यस यस माता माता जी। जी। ठीक है। अभी जब चित्रकेतु महाराज मटीलिस्टिक थे तब हरि नाम लेते थे क्या? नहीं, नो माता जी। नो हरि नाम। फिर जब नारद मुनि जी मिले, अंगिरा ऋषि मिले, तब हरि नाम लेने लग गए क्या उसके बाद? यस माता जी। यस माता जी। हाँ। यस माता जी। तो यहाँ पे क्या किया? मिलियंस ऑफ हरि नाम, मिलियंस ऑफ हरि नाम, लाखों लाखों नाम लिए। और यहाँ पे क्या हुआ उसके बाद? प्रतरासुर की स्टेज पे क्या हो गया? प्योर हरि नाम आ गया। अब आप कन्विंस्ड हो क्या कि आपको क्वांटिटेटिवली करना ही पड़ेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस माता जी। हम्म। तो अभी यहाँ पे सेकंड स्टेज पे ना, यहाँ पे सोचना मत ज्यादा। यहाँ पे सोचने मत लग जाना मैं हरि नाम प्योर ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। बस लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, हरि नाम कंटिन्यूअस लेते रहो। सोचो मत कि मैं प्योर ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ हरि नाम लेने पड़ते हैं। उसके बाद जाकर प्योर हरि नाम की स्टेज आती है। और प्योर हरि नाम, वृत्रासुर का जन्म कैसे हुआ था? प्योर कृष्णा की कृपा से हुआ था, या वृत्रासुर की इच्छा से हुआ था? चित्रकेतु महाराज की इच्छा से वृत्रासुर बने थे या कृष्णा की इच्छा से वृत्रासुर बन गए थे? कृष्णा माता जी की इच्छा। कृष्णा की इच्छा से। तो अभी वृत्रासुर के अंदर जो ज्ञान हृदय में दिया, वो चित्रकेतु महाराज को हृदय में ज्ञान चाहिए था, या कृष्णा ने अपनी इच्छा से ज्ञान डाल दिया उनके हृदय में? फिर उनके हृदय में जो ज्ञान आया सेकंड सेकंड इसमें भक्ति होगी, यहाँ पे हार्ट में, यहाँ हार्ट में जो ज्ञान आ गया, वो कृष्णा ने डाला या चित्रकेतु महाराज ने बोला मेरे हृदय में ज्ञान डालो? कृष्णा ने डाला माता जी। माता जी कृष्णा ने डाला। तो अल्टीमेटली कर कौन रहा है? कृष्णा ही कर रहे हैं ना। हाँ, सब कृष्णा ही कर रहे हैं। हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं हमारे है। हाथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव जाप है। क्या है प्यार हमारे पाल। हाथ में? ढेर सारा जाप है। हमारे हाथ में हाँ, सिर्फ ढेर सारा जाप है। हृदय में ज्ञान कृष्णा डाल रहे, शुद्ध हरि नाम कृष्णा करवा रहे हैं। तो हमारे हाथ में एक ही एक्शन बचती है, क्वांटिटेटिव हरि नाम, और कुछ बचता ही नहीं है। बाकी सब कृष्णा ने करना है। अब जब सब कुछ कृष्णा कर रहे हैं, आप पे ही खुद जिम्मेदारी लेकर क्यों ओवर थिंकिंग करके अपना ये करना है, नुकसान करना है? करनी चाहिए क्या ओवर थिंकिंग? नो माता जी। हाँ, नहीं कर रही है। राइट। तो चित्रकेतु महाराज जब मटीरियलिस्टिक थे, तब ढेर सारा उनकी लाइफ में लैमेंटेशन था, मतलब शोक मनाना एंड ओवर थिंकिंग थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जाप करना शुरू किया, तो उनकी उनकी जल्दी से एक्सेप्टेंस जैसी आया, तो ओवर थिंकिंग हुई क्या? नो लैमेंटेशन। अभी दुखी थे क्या वो भगवान को प्रे करने के बाद? नो माता जी। तो जैसे ही ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लिया, तो शोक खत्म हो गया,
और ओवर थिंकिंग खत्म हो गई, ज्यादा ज्यादा सोचना सोचना सोचना, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे पूर्वजों का क्या होगा, वो सोच खत्म हो गई। और सेकंड पड़ाव पे शोक खत्म हो गया, ओवर थिंकिंग खत्म हो गई। तीसरे पड़ाव पे शुद्ध भक्ति बनने के बाद क्या हो गया, लैमेंटेशन किस में कन्वर्ट हो गया, प्योर हैप्पीनेस में। खुश थे या नहीं थे वृत्रासुर, कृष्णा को याद करके हर चीज में कृष्णा के लिए प्रेयर ऑफर कर रहे थे, तो वृत्रासुर वॉज हैप्पी और ही वॉज क्राइंग। हैप्पी थे माता जी। अच्छा, तो ओवर थिंकिंग की जगह क्या थी उनकी थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट कृष्णा। कृष्णा। ओनली कृष्णा। तो अब समझ में आया हरि नाम लेने से क्या होता है। हरि नाम नहीं लेता तो बहुत ज्यादा रोना रोना रोना, कंटिन्यूअस रोते रहना, है ना। फिर हरि नाम ज्यादा लेने लग जाते हो तो आप थोड़े से स्टेबल हो जाते हो, और फिर शुद्ध भक्त बन जाते हो, तो हमेशा हैप्पी रहते हो। समझ आई। यस यस माता जी। माता। अब समझ में आ रहा है शुद्ध हरि नाम का सिम्टम कैसे दिखता है। आप सबको पता होना चाहिए कि शुद्ध हरि नाम लेने लग जाते हैं तो एग्जैक्टली लाइफ में क्या बदलाव आता है, और खुद भी पता चल जाता है वैसे धीरे धीरे। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे चित्रकेतु महाराज जो थे जब मटीरियलिस्टिक थे, मतलब जब बहुत ज्यादा उनके अंदर ये नहीं था भगवान के प्रति, बेटा चाहिए, मटीरियलिस्टिक थे पार्ट वन ऑफ लाइफ में। तो उनके ऊपर शुरुआत में जो गुरु प्राप्ति हुई थी, गुरु दर्शन देने के लिए आए थे, कौन आया था उनको दर्शन देने के लिए, अंगिरा अंगिरा ऋषि। आए थे ना। तो अंगिरा ऋषि आए थे, तो उन्होंने गुरु का यूज किस चीज के लिए किया, अपनी मटीरियलिस्टिक इच्छा, मतलब भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो मटीरियल डिजायर फुलफिलिंग ट्री की तरह यूज किया उन्होंने गुरु को, है ना। तो जब वो तमोगुण में थे, हरि नाम ने, इधर तमोगुण में थे, हरि नाम नहीं लेते थे, शोक में होते थे, ओवर थिंकिंग करते थे क्या होगा, तब उनके पास भगवान ने गुरु भेजे, लेकिन उन्होंने यूज किस लिए किया, मटीरियलिस्टिक इच्छाएं पूरी करने के लिए, राइट। बट फिर जैसे ही हरि नाम लेने लग गए, तब जो गुरु आए, जो नारद मुनि जी आए, अब गुरु प्राप्ति हुई थी, वापस गुरु प्राप्ति हुई उनको। नारद मुनि जी भी आए, और कौन आ गया नारद मुनि जी के साथ, वापस अंगिरा आए या नहीं आए, आए। हाँ यस माता माता जी। जी। तो डबल डबल गुरु प्राप्ति होगी। डबल गुरु प्राप्ति होने के बाद अभी उन्होंने क्या किया, स्पिरिचुअल डिजायर इन्वोक किया उनके अंदर। तो उनके हृदय में स्पिरिचुअल डिजायर, आध्यात्मिक इच्छा आ गई। तो यहाँ पे पूरी मटेरियल है, सेकंड पड़ाव में स्पिरिचुअल डिजायर है या नहीं है। उसके बाद स्पिरिचुअल डिजायर आने के बाद तीसरे पड़ाव पे वृत्रासुर बन गए। तो अभी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, लोटस फीट मेडिटेशन में। तो जैसे ही अंदर एक स्ट्रॉन्ग इच्छा जागृत हो जाती है ना, मुझे कृष्ण के चरण कमल बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे कृष्ण के चरण कमल याद करना बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब क्या समझ लेना चाहिए, कहीं ना कहीं हरि नाम की फल प्राप्ति होना शुरू हो गई है। हृदय से भौतिक इच्छाएं खत्म होना शुरू हो चुकी है, और पूरी तरह इच्छा अभी भगवान के चरण कमलों पे जाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं। तो हमारा प्रोग्रेस कैसे हुआ है, जैसे ही हम इस पड़ाव पे पहुंचते हैं तो समझ जाना चाहिए कि भगवान ही चाहते हैं कि आप, पहले भौतिक इच्छाएं थी, वहां से आप यहाँ पे आ गए आध्यात्मिक इच्छा। आध्यात्मिक इच्छाओं में आपकी बहुत सारी इच्छाएं थी, मेरे को टेम्पल भी जाना है, डीटी वर्शिप भी करनी है, कीर्तन भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। सो ऐसे करके 10 मेथड्स करनी है, 20 मेथड्स करनी है, और फाइनली फिर आप जीरो डाउन कर लेते हो भगवान के चरण कमलों पर। तो जैसे ही चरण कमलों पे आपको पूरी तरह प्रेम हो जाता है भगवान का, तो ये शुद्ध भक्ति की लेवल पे आ जाते हो। तो हरि नाम का ये 3 पड़ाव होते हैं। पहले आप कोई भी हरि नाम नहीं लेते, तो पूरी तरह हृदय में आपके पास कितने भी अच्छे गुरु मिले,
तो हर इंसान गुरु को, गुरुदेव मुझे शादी करनी है, अच्छी लड़की दे दो, गुरुदेव मुझे पढ़ाई में पास होना है, हेल्प कर दो, गुरुदेव मुझे बेटा नहीं हो रहा है, मदद कर दो, गुरुदेव मुझे मेरा बिजनेस सेट नहीं हो रहा है, मदद कर दो, प्लीज प्रे करो, कृष्णा को प्रे करो, हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं गुरुदेव, प्लीज प्रे करो, आपका आशीर्वाद रहेगा तो झगड़े खत्म हो जाएंगे, हमें कार लेनी है लेकिन कार हो नहीं पा रही है। ऐसे करके भौतिक इच्छाओं के लिए इंसान गुरु की यूज कर लेता है। फिर बाद में जब उसका हरि नाम ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लग जाता है, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेने लग जाता है, तो ऑटोमेटिकली गुरु का जो आशीर्वाद है वो किस लिए यूज करने लग जाता है, आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी करने के लिए। गुरुदेव मुझे मंदिर आना है, गुरुदेव मुझे डीटी वर्शिप करनी है, गुरुदेव मुझे सेवा करनी है, गुरुदेव मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं मैं दान करना चाहता हूँ, गुरुदेव ये करना है, गुरुदेव मैं आपको हेल्प करूँ क्या, आप जा रहे हो यूएस में, आ जाओ क्या आपको हेल्प करने, गुरुदेव मैं आ जाऊँ क्या, मैं आपकी रूम साफ कर लेता हूँ। ऐसे करके आपको बहुत ज्यादा गुरुदेव के गुरुदेव है, तो आप उनकी सेवा में अपने आप को ये कर लेते हो, गुरुदेव मैं आपको भगवद गीता सुनाऊं, भागवतम सुनाऊं, गुरुदेव ऐसे करूँ वैसे करूँ। ऐसे करके आध्यात्मिक इच्छाओं में आप कन्वर्ट हो जाते हो। और जैसे आप फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा जाप कर रहे हो, क्वांटिटी में मतलब ढेर सारे नंबर में ज्यादा मालाएं कर रहे हो। अब ज्यादा ज्यादा मालाएं करने लग जाते हो, जैसे शुद्ध हरि नाम आ जाता है तो आपको चरण कमलों पे आसक्ति हो जाती है, बहुत ज्यादा भगवान के चरण कमल आपको अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, और अब ऐसे लगता है कि हम जी नहीं सकते भगवान के चरण कमलों के बिना। तो शुद्ध हरि नाम हो जाता है तो ये सिम्टम आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेक्स्ट इज, अभी चित्रकेतु महाराज जो थे पहले जब मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे थे, तो किसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनकर जी रहे थे, किसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट थे? माता जी अपनी पत्नी। माया ना, प्रकृति पुश कर रही थी ना उनको, प्रकृति पुश कर रही थी ना उनको, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, यस बच्चा माता पैदा जी। करो, सन सन सन, यू शुड हैव सन, मैरी मैरी मैरी, 1 करोड़ टाइम्स मैरी मैरी मैरी, तो प्रकृति पुश कर रही थी, तो ही वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ माया। तो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट बन चुके थे माया के हाथ में। अब जैसे ही गुरु प्राप्ति हुई तो इंस्ट्रूमेंट किसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट बने, इंस्ट्रूमेंट इन हैंड्स ऑफ गुरु, किसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट बने, नारद मुनि जी और अंगिरा मुनि जी, अंगिरा ऋषि। है ना। तो नारद मुनि जी और अंगिरा मुनि जी के हैंड में इंस्ट्रूमेंट बने, और शुद्ध भक्त बने तो किसके हैंड में इंस्ट्रूमेंट बने, लॉर्ड संकर्षण। शाबाश, हैंड्स ऑफ लॉर्ड संकर्षण। तो इस तरीके से अभी शुद्ध हरिनाम उस दिन पूछ रहे थे ना मुझे कि शुद्ध हरिनाम में आपको पता कैसे चलता है, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है। तो आप पहले माया जो बोलती है, माया जो चाहती है आप वैसे डांस करते हो, तो आप माया के इशारे पे डांस करते हो। फिर आप क्या करते हो, गुरु को प्रसन्न करने के लिए एक्शंस लेते हो, ठीक है, गुरु के हैप्पीनेस के लिए एक्शंस लेने लग जाते हो। उसके बाद आप गुरु की आज्ञा, तो गुरु की जो इच्छा है वैसे आपके थ्रू एक्शंस होते हैं। उसके बाद आप कृष्णा की इच्छा, कृष्णा की इच्छाओं के लिए इच्छाओं पे काम करने लग जाते हो। समझ में आया? तो शुद्ध हरि नाम में कृष्णा की इच्छाएं कंट्रोल करती है हमें, बीच में जब बहुत ज्यादा जाप कर रहे हैं गुरु की इच्छाएं हमें कंट्रोल करती है, और बिल्कुल भी जाप नहीं कर रहे हैं तो माया हमें, माया के हाथ में हम उसके हाथ का खिलौना बन जाता है। समझ आ रही है? हाँ माता जी। हाँ, अगर ये समझ में आया ना तो आपको हमेशा के लिए ये समझ में आएगा कि मेरी भक्ति किस ट्रांजिशन से जाने वाली है। ये वाली चीजें आपको टाइम टू टाइम समझ में आएगा कि राइट नाउ एम आई इंस्ट्रूमेंट, मैं किसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आपको नेचुरली भगवान से बहुत ज्यादा लगाव ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बन रहे थे चित्रकेतु महाराज, तो इस इंस्ट्रूमेंट बनते बनते चित्रकेतु महाराज ने क्या क्या करना शुरू किया था, वृत्रासुर बने सबसे पहले। तो वृत्रासुर बन के उन्होंने भगवान के हाथ में, अब बताओ, यहाँ पहले माया के हाथ में जब इंस्ट्रूमेंट थे तो उन्होंने क्या किया, बेटा पैदा किया,
फिर पत्नियों को इग्नोर किया, फिर उनको डेथ देखनी पड़ी। डेथ के बाद बहुत ज्यादा रोना धोना हो गया, मतलब क्या, लैमेंटेशन देखना पड़ा। उसके बाद बेटा वापस आया, तो उनको लगा कि वाह, वाह इफेक्ट था, वाह मेरा बेटा वापस आ गया। लेकिन वो वापस उसकी डेथ हो गई, तो उनको बहुत ज्यादा दुखों की जर्नी से जाना पड़ा। तो जब भी हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये दुख इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हम अभी भी माया के इशारे पे नाच रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं माया के कंट्रोल में हम जा चुके हैं और हम उससे बाहर आए नहीं हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा सफर हो रहे हैं। अभी गुरु के अंडर जब कर रहे थे, तो चित्रकेतु महाराज जैसे ही गुरु कृपा, गुरु के कंट्रोल में आ गए एज ए इंस्ट्रूमेंट गुरु के अंडर, तो इमीडिएटली इन्होंने क्या किया, गुरु के अंडर इंस्ट्रूमेंट होते ही उन्होंने 7 दिन 7 रातें क्या किया, जाप करना शुरू किया। जो भी श्लोक बोले थे नारद मुनि जी ने, वो बोलना शुरू किया। और जैसे ही श्लोक बोलना शुरू हो गया, गुरु के कंट्रोल के अंडर ही उनको भगवान के दर्शन हुए। अभी भी वो गुरु की आज्ञा के नीचे ही काम कर रहे हैं। अब जैसे ही दर्शन हुए, तो इमिजिएटली फिर उन्होंने क्या किया, 1 लाख 1 मिलियन ईयर्स तक चैंटिंग शुरू की। तो 1 मिलियन ईयर्स तक चैंटिंग की मतलब बहुत ज्यादा जाप किया, बहुत ज्यादा जाप किया। तो अभी देखो, गुरु के अंडर क्या कर रहे हैं वो, बहुत ज्यादा जाप कर रहे हैं। अब जैसे ही कृष्णा के कंट्रोल के अंडर आ गए, तो वो व्रतरासुर बनकर किसको ज्ञान दिया उन्होंने, व्रतरासुर बनकर किसको नॉलेज दिया, बताना किसको नॉलेज दिया, इन इंद्रदेव बोल। को। इंद्रदेव को। तो अभी इंद्रदेव को कृष्णा भी नॉलेज दे सकते थे, लेकिन कृष्णा ने किसके थ्रू नॉलेज दिया, व्रतरासुर के थ्रू। तो चित्रकेतु अभी किसका, किसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट बने, कृष्णा के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बने, बने या नहीं बने। हाँ बने। हाँ। उसके बाद त्वष्टा मुनि, त्वष्टा मुनि इज ऑल्सो कृष्णाज डिवोटी ओनली, बट त्वष्टा मुनि बहुत एंग्री थे या नहीं थे विश्वरूप को खोने की वजह से। उनके बेटे की डेथ हो गई थी, तो त्वष्टा मुनि बहुत गुस्सा थे या नहीं थे, हे माता जी। हाँ माता है जी ना। थे। तो त्वष्टा मुनि का गुस्सा ठंडा किया, किसने ठंडा किया, चित्रकेतु महाराज ने व्रतरासुर बनकर। तो ये किसकी इच्छा थी, कृष्णा की इच्छा थी ना, तो अष्टामुनि का भगवान, गुस्सा ठंडा हो जाए। भगवान की इच्छा। तो भगवान की इच्छा थी। तो भगवान ने क्या किया, चित्रकेतु महाराज को अपने अंडर इंस्ट्रूमेंट बनाया, और एक तो इंद्रदेव को ज्ञान दिया, दूसरा तो अष्टामुनि का गुस्सा ठंडा कर दिया। उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, तो उनको पर ऐसा लग रहा था कि बहुत गलत किया है इन सब ने, देवताओं ने, इनको तो पनिशमेंट देनी चाहिए। तो उनको रिवेंज के इसमें से उनका रिवेंज वाली इच्छा थी, वो पूरी करी। उसके बाद तो अष्टामुनि की जो पत्नी थी, मतलब इनकी माता, वत्रासुर की माँ बन गई, क्योंकि त्वष्टामुनि ने जन्म दिया वृत्रासुर को यज्ञ से, तो उनकी मदर हो गई। अब मदर बहुत दुखी थी या नहीं थी विश्वरूप को खोकर, थी या नहीं थी। हे माता जी। तो जैसे ही विश्वरूप आया और वो बदला लेने लग गया, तो मदर भी ठीक हो गई। मदर को भी लगा कि हाँ चलो, मेरे बेटे के खून के बदले हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर तो रहे हैं। वो थी तो असुरी कुल की, तो उनको तो डेफिनेटली मारना ही था सारे देवताओं को। तो मदर दुखी थी, उनको भी दुख से बाहर निकाला। उसके बाद जितना भी शोक में सारे पेरेंट्स थे, दोनों शोक में थे, उनको निकाला। सो कॉन्स्टेंटली व्रतरासुर जो है, ही इज कंटिन्यूअसली सर्विंग कृष्णा ओनली इन द लीला, शुद्ध भक्त बनकर। हाँ या नहीं, हाँ माता जी। कंटिन्यूअस कृष्णा को सर्व कर रहे या नहीं कर रहे व्रतरासुर। हाँ माता जी। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ शुद्ध हरिनाम। तो शुद्ध हरिनाम दिखता ही ऐसे है, जहाँ पे आप पूरी तरह कृष्णा के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो। और जब आप गुरु के इंस्ट्रूमेंट बन रहे होते हो, तब आप बहुत ज्यादा जाप करने लग जाते हो। अब उस भक्त का क्या, जो जाप बहुत ज्यादा नहीं करता, थोड़ा थोड़ा ही करता है, तो वो इस स्टेज पे रह जाता है। ठीक है, माया, वो गुरु दीक्षा होने के बाद भी अगर उसने ज्यादा से ज्यादा जाप नहीं किया,
तो वो हमेशा माया के हाथ में नाचता रहेगा, कभी तमोगुण के अंडर, कभी रजोगुण के अंडर, और कभी सत्वगुण के अंडर। और गुरु होने के बावजूद वो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि वो क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा जाप नहीं कर रहा है। लेकिन गुरु और मिलियंस ऑफ हरि नाम, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इससे क्या होगा, वो गुरु के आज्ञा पर अपने सारे कर्म को डिजाइन करेगा, अपनी लाइफ पूरी डिजाइन करेगा गुरु की आज्ञाओं के हिसाब से। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ हरि नाम लेगा और गुरु की आज्ञाओं का पालन करते करते अपने जीवन व्यतीत करेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो एलिजिबल बन जाएगा कृष्णा के अंडर काम करने के लिए। अब समझ में आया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे आता रहता है धीरे धीरे। हाँ माता जी। गॉट इट। अब आप लोगों को कोई पॉइंट ऐड करना है क्या, पार्ट 1 लाइफ, पार्ट 2 लाइफ और पार्ट 3 लाइफ, फ्यूचर लाइफ में आपको और कोई पॉइंट ऐड करना है तो बता दो। माता जी मुझे एक डाउट है। बोलो। माता जी, जब चित्रकेतु महाराज वाज लैमेंटिंग फॉर हिज डेड सन, एट दैट टाइम उन्हें बचाने के लिए गुरु को आना पड़ा, एंड उसके बाद उनका जो है शुद्ध हरिनाम स्टार्ट हुआ। बट व्हेन त्वष्टा मुनि वाज लैमेंटिंग फॉर हिज सन, तब उन्होंने गुस्से में चित्रकेतु महाराज को इनवाइट किया, वृत्रासुर को इनवाइट किया। तो हाउ कुड त्वष्टा मुनि बी एन इंस्ट्रूमेंट इन कृष्णाज हैंड जब उन्हें गुस्सा आ रहा अपने बेटे की डेथ पे? तो अष्टामुनि किसने बोला, तो अष्टामुनि इज एक्टिंग अंडर कृष्णाज इंस्ट्रूमेंट। वृत्रासुर इज एक्टिंग अंडर कृष्णाज इंस्ट्रूमेंट ना, इसलिए वो उनका गुस्सा कम कर रहे हैं। तो अष्टामुनि के अंदर गुस्सा इज अ फादर ना। और माता जी, त्वष्टा मुनि का गुस्सा इज ओके? अब ही इज हैविंग दोज तमोगुण इनसाइड हिम, तो ही विल शो एंगर। चित्रकेतु महाराज भी तो रोए ना बेटे को खोने के बाद। रोना भी, लैमेंटेशन भी तमोगुण है, गुस्सा भी तमोगुण है। तो पेरेंट्स तो ऐसे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, तमोगुण में ही रिस्पॉन्ड करेंगे ना पेरेंट्स। अगर हरि नाम क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं तो ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे ना। तो अष्टामुनि कहाँ एक्ट कर रहे हैं, वी आर सेइंग मतलब माता जी, अष्टामुनि का उनके गुस्सा डिलीट कारण किया वृत्रासुर ने। तो अष्टामुनि का जो गुस्सा था उसको डिलीट किया वृत्रासुर ने, तो वृत्रासुर एक्टेड एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो अष्टा इज नॉट, वी आर नॉट सेइंग तो अष्टा इज एन इंस्ट्रूमेंट राइट नाउ, वी आर फोकसिंग ऑन चित्रकेतु महाराज लाइफ। तो चित्रकेतु महाराज की लाइफ में चित्रकेतु महाराज इंस्ट्रूमेंट कैसे बनते जा रहे हैं, पहले माया के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, फिर गुरु के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, और फिर भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। तो ट्रांजिशन तो ये याद रखनी है कि सबसे पहले हम माया के हाथ में इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, इतना ही याद रखना है। पहले माया इनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, फिर हमने गुरु के हाथ का इंस्ट्रूमेंट जानबूझ के बनना है। ऐसे नहीं कि गुरु प्राप्ति कर ली तो हम भूल गए गुरु को, अब दीक्षा हो गई चलो गुरुदेव को भूल जाओ, अपना अपना हम नया नाम मिल गया, नई इज्जत, नई शोहरत, और समाज में थोड़े से 4 लोग पहचानने लग गए, तो हम लोग गुरु की आज्ञाओं को इग्नोर करने लग गए। क्योंकि गुरु देख नहीं रहे तो हमें क्या, उनको क्या पता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बट आप पे से आप कितने भी गुरु दूर हो, चाहे वो अमेरिका में बैठे हो, जर्मनी में बैठे हो, रशिया में बैठे हो, गुरु कहीं पे भी कितने भी दूर बैठे हो, फिर भी वॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली मतलब आप पे से, आप पे से उनके हाथ का इंस्ट्रूमेंट बनना है। खुद ही हाथ का इंस्ट्रूमेंट बनना मतलब खुद ही उनके इंस्ट्रक्शंस को रीड करते रहना है, उनके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो या फिर सुनो और फॉलो करने लग जाओ चुपचाप। फॉलो करने लग जाओगे ना, इसका मतलब आप उनके हाथ का इंस्ट्रूमेंट। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको इससे जाना ही पड़ेगा। ये जो स्टेप है ना, ये आप बाईपास नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से आप, या माया से उठ के सीधा शुद्ध हरिनाम आ नहीं सकता, ये आपको करना ही पड़ेगा। यू कांट बाईपास दिस, क्या कहते हैं, स्टेज, सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में आपको करना ही पड़ेगा, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब ये गुरु की आज्ञा का, गुरु के अंडर जब आप इंस्ट्रूमेंट बनोगे ना, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगी। मतलब आप ये हो जाओगे, केपेबल हो जाओगे कृष्णा के अंडर इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए, कृष्णाज इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए आप केपेबल हो जाओगे। कृष्णा ने सीधा हमें यूज ही नहीं करना है,
जब तक कृष्णा देखते नहीं कि ये हमारी लॉयल्टी, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी सिंसियरिटी सारी गुरु के प्रति जब तक नहीं है, लॉयल्टी हो गई, इंटीग्रिटी देखेंगे कृष्णा, सिंसियरिटी देखेंगे हमारी, तो ये सारी चीजें जब कृष्णा देखेंगे ना कि अरे ये तो है, इसके अंदर गुण है, चलो अब मैं इसको अपने लिए यूज करता हूँ, तो फिर भक्त की लॉयल्टी, सिंसियरिटी और ये सारी चीजें यहाँ पे भी यूज होगी, एंड भक्त विल बी कृष्णाज इंस्ट्रूमेंट बाय डिफॉल्ट। सो कृष्णाज इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए पहले गुरु के हाथ का इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ता है, और गुरु के हाथ का इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए गुरु के इंस्ट्रक्शंस को पता करो और फॉलो करो, पता करो फॉलो करो, भले कितने भी दूर हो गुरुदेव, हर रोज बात हो रही है नहीं हो रही है, किसी किसी के गुरुदेव हयात होंगे, किसी के नहीं होंगे, शरीर छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन फिर भी गुरुदेव का प्रेजेंस जो है वो आपको 24 घंटे आपको फील होना चाहिए, 24 घंटे आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो उनके इंस्ट्रक्शंस के अलाइंड ही है, उनकी जितनी भी ये बताया है उन्होंने जीवन शैली के बारे में, वो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में उतार रहे हो, और आपको ये ना कहीं ना प्रकार है ना, आप गुरु को प्रसन्न तो कर ही रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो जिससे कि गुरु हैप्पी है। आपको खुद ही अंदर पता होता है कि अगर मैं जो भी बिहेवियर कर रहा हूँ उससे गुरु हैप्पी है या नहीं है, तो आपको अंदर खुद ही पहले पता होना चाहिए गुरु हैप्पी हो रहे हैं या नहीं। एक बार आपको पता चल गया तो कृष्णा आपको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करना शुरू करते हैं, इसका मतलब शुद्ध हरि नाम। तो आपको क्वांटिटी में जाप करना है और गुरु की आज्ञाओं का पालन करना है, ये सेकंड स्टेज है। तो अभी हम इस स्टेज पे है, अभी आप सब बच्चे हो, तो आपके हाथ में ढेर सारा जाप करना है, और हमारे प्रभुपाद की इच्छा क्या है, चैंट एंड बी हैप्पी, तो यू चैंट एंड बी हैप्पी, दैट्स ऑल। तो चैंटिंग करो ज्यादा से ज्यादा, बच्चे हो, कॉलेज जाओगे, नौकरी करोगे, तो इतना ही काम करो फिलहाल, चैंट एंड बी हैप्पी, ढेर सारा जाप करो, हैप्पी रहने की कोशिश करो। आप वैसे भी प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो, जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो और चैंटिंग करो। तो इसका मतलब क्या, आप कौन सा फॉर्मूला फॉलो करो, BBC, भगवत गीता, भागवतम और चैंटिंग। तो ये भगवत गीता भागवतम चैंटिंग फॉलो करो, और गुरु के हाथ का इंस्ट्रूमेंट बनने की कोशिश करो। जैसे ये हो जाएगा फिर नेचुरली कृष्णा विल गिव यू शरणागति अपने लोटस फीट की, एंड कृष्णा विल स्टार्ट यूजिंग यू एज एन इंस्ट्रूमेंट। गॉट इट? क्लियर? Yes, माताजी। हाँ। समझ आए? हाँ आप माताजी। आप लोगों को कोई और पॉइंट ऐड करना है तो बता देना, हम कर लेते हैं। माता जी, हम्म। क्या हम उसमें ह्यूमिलिटी ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं? हाँ जी, पहले चित्रकेतु महाराज के पास ढेर सारा ज्ञान तो वैसे पहले था, और चित्रकेतु महाराज ने गुस्सा नहीं किया था, वैसे पहले भी किया था क्या मटेरियल लाइफ में गुस्सा? पर और माता जी उन्होंने हम बोलो। दिखा के या फिर ह्यूमिलिटी दिखा नहीं की हाँ थी जी ना? बोलो। सुनाई दे रहा है क्या? मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। माता जी अब आ रहा है? हाँ, हाँ सॉरी। अभी आवाज आ रही है, बोलो। नहीं माताजी, आ नहीं रही है। आपको? मुझे लाइट जुई की आवाज नहीं आ रही है, सब बाकियों को आ रही है। नहीं आ रही है माताजी। माताजी। हाँ जुई की आवाज नहीं आ रही। किसी को और पॉइंट कोई ऐड करना है क्या, चित्रकेतु महाराज की पहली वाली लाइफ, गुरु प्राप्ति वाली लाइफ, और उसके बाद शुद्ध भक्त वाली लाइफ, इसमें कुछ और ऐड करना है तो बता दो, या हमने सब कवर अप कर लिया? कर लिया हमने कवर? हाँ माताजी। हाँ। आपने तो परफेक्ट से सब कुछ बता दिया है। अच्छा, तो मैं आपको ना ये डॉक्यूमेंट हरिनाम के इसमें भेज दूंगी, हरिकथा के ग्रुप में भेज दूंगी, आपको अगर रेफर करना है
तो आप रेफर कर लेना, ठीक है। अगर आपको अपना अपना घर पे डायरी बना के सबने लिख देना है, एक बार लिखना है तो लिख लो। इस तरीके से आप ये कथा याद रखोगे ना तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। ये आपको ये स्टेजेस भक्ति के पता चलेंगे। तो ये कथा इसलिए बहुत ज्यादा स्पेशल कथा इसलिए है क्योंकि इसको स्पेसिफिकली 1 लाख ईयर्स तक चित्रकेतु महाराज ने जाप किया है। अगर पूरी कथा से अगर हमें कुछ लेके जाना है ना, तो हमने सिर्फ एक एक्शन पॉइंट लेके जाना है, और वो है कि 1 लाख ईयर्स का जपा। अब हमारे पास 1 लाख ईयर्स है नहीं, लेकिन 1 लाख ईयर्स वाला जपा मैक्सिमम हम कैसे कर सकते हैं, ये सबको अपना अपना पता है। सबके पास फ्री टाइम है नहीं है, जैसा भी है, कैसे ज्यादा से ज्यादा जाप करना है, ये सबने कोशिश करनी है। लेकिन एटलीस्ट सेकंड पड़ाव तो खत्म करना है। सेकंड पड़ाव में हमने हमारे हाथ में ज्यादा से ज्यादा जाप करना है। तो इस पूरी कथा का अगर एक कंक्लूजन निकलता है तो वो है कि ज्यादा से ज्यादा जाप करो। फिर कृष्णा देख लेंगे कितना प्रारब्ध काटना है कितना नहीं, शुद्ध भक्ति कब देनी है कब नहीं देनी, शुद्ध हरि नाम कब आएगा कब नहीं आएगा, कंसंट्रेशन कब होगा नहीं होगा, ओवर थिंकिंग कब बंद हो जाएगी नहीं होगी, ये सब कृष्णा देख लेंगे। आप एक बार कृष्णा पे भरोसा करके तो देखो, पूरी तरह आप कृष्णा पे डिपेंड तो होके देखो। फिर आपको कभी कंप्लेन नहीं रहेगी कि मेरे दिमाग में बहुत विचार आते हैं, मेरा जाप नहीं हो पाता, घर में मेरे पास टाइम नहीं मिलता, दूसरे लोग मुझे जाप नहीं करने देते, कोई कोई नास्तिक है हमारे घर में, वो अगेंस्ट है जाप का। ये सारी चीजों से आप बाहर आ जाओगे, कृष्णा खुद ही सब कुछ अरेंज करने लग जाएंगे। आधे से ज्यादा बार क्या होता है ना, हम लोग ही भक्ति के सामने पहाड़ बन के बैठे होते हैं। हम खुद अपने रास्ते का कांटा होते हैं, बाकी कोई हमारे रास्ते का कांटा नहीं है। कोई नहीं आ रहा हमें तंग करने के लिए। हमारी ये खुद की ये इच्छा कम पड़ जाती है। हमारी ना खुद की इच्छा ही कम पड़ जाती है, और इच्छा कम होती है तो क्वांटिटी में जाप नहीं हो पाता। तो इच्छा में ये इंस्टॉल करना है कि जब तक मैं सेकंड पड़ाव से नहीं जाता तब तक मैं थर्ड पड़ाव तक पहुंच नहीं सकता। तो ये सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, ये सेकंड पड़ाव पे। सेकंड वाली जो लाइफ हमने डिस्कस की है चित्रकेतु महाराज की, इस पे अपने 100% दे देना है। पहले यहाँ पे 100% दो, ऑटोमेटिक ट्रांजिशन थर्ड कॉलम में हो जाना है। उसमें हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड कॉलम में हम लोग ऐसे पानी में, जैसे अगर कोई मछली कैसे बहती हुई जाती है नदी में, अगर आपने कोई लकड़ी का लॉग डाला और वो नदी जोर से बहाव से जा रही है तो वो लकड़ी उसके साथ बहती हुई चली जाएगी ना। वैसे थर्ड स्टेज में आप ऑटोमेटिकली पानी में जैसे बह रहे हो, वैसे भक्ति में बहते हुए जाते हो। कृष्णा के हाथ में आपका पूरा कंट्रोल चला जाता है, और आप कृष्णा आपको यूज करते जाते हो, और आप लकड़ी जैसे पानी में बहते हुए जाती है वैसे आप बहते हुए चले जाते हो। उसमें तो आपका खुद की इच्छा मर्जी कुछ नहीं चलती। थर्ड कॉलम में पूरी कृष्णा की मर्जी चल रही होती है। सो वो बहुत एफर्टलेस है। इट इज लाइक आप छोटे बच्चे हो, आपको चलना भी नहीं आ रहा, मम्मी आपको ड्रेसअप कर रही है, मम्मा ही पाउडर लगा रही है, मम्मा ही काला टिक्का लगा रही है, और मम्मा आपको प्रैम में बिठा रही है और शाम को घूमने ले जा रही है। आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने शाम के टाइम पर। मम्मा आपको घुमाने ले जा रही है तो आप जा रहे हो, मम्मा दूध की बोतल पकड़ा रही है आप दूध पी रहे हो। सो ऑटोमेटिकली सारे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, और आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा है कि मेरा मील टाइम हुआ या नहीं हुआ, मैंने अच्छे कपड़े पहने या नहीं पहने, मैं साफ हूँ नहीं हूँ, मेरी हड्डियां हेल्दी है नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ रहा, सब मम्मा कर रही है। और आप जैसे नदी में एक लॉग होता है, वुडन लॉग होता है, वैसे आप बहते बहते बड़े कब हो जाते हो आपको पता नहीं चलता, मम्मा बहुत अच्छे से केयर कर लेती है। वैसे थर्ड स्टेज में कृष्णा सब करा लेते हैं। सेकंड स्टेज में एफर्ट है। सेकंड जो कॉलम है ना, गुरु प्राप्ति होने के बाद का कॉलम, मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ कि दीक्षा से पहले ही मेहनत करनी है। दीक्षा होना का मतलब ही है अब मेहनत के लिए यू जस्ट पुल अप योर सॉक्स एंड बी रेडी। दीक्षा का मतलब ये नहीं होता रिलैक्स करके बैठ जाओ। दीक्षा का मतलब ये होता है अब मेहनत शुरू, अब ढेर सारी मेहनत करनी है, अब ढेर सारा जाप करना है, मुझे पसंद आए या ना आए, मेरी इच्छा हो, मोटिवेशन के लिए वेट नहीं करना है, किसी चीज के लिए वेट नहीं करना कि कोई आके मुझे मोटिवेट करेगा हरि नाम के लिए। कुछ भी करो, अगर ऐसा लगता है ना कि मुझे हरि नाम को के प्रति प्रेम जनरेट नहीं हो रहा, तो प्रेम जनरेट कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, नाम लेके देखता हूँ नाम लेके देखता हूँ, और लेता हूँ और लेता हूँ।
ऐसे करके फाइंड योर वेज एंड मीन्स, खुद से ही मेथड्स ढूंढने लग जाओ जिससे कि आपको हरिनाम से आसक्ति हो जाए। लेकिन सेकंड स्टेज में आपकी हरिनाम के लिए आसक्ति 100% होनी चाहिए। 100% हरिनाम से आपका रिश्ता फेविकॉल का मजबूत जोड़ बन जाना चाहिए। हरिनाम पे इतना ज्यादा डिपेंडेंसी आनी चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि बिना हरिनाम के तो अब हम सांस लेना भी मुश्किल है हमारे लिए। हरिनाम लिए बिना ऐसे लगता है जैसे कि कुछ मिसिंग हो रहा है, लाइफ हैप्पी हैप्पी नहीं लगती। तो हरिनाम तो मैंडेटरी है मेरे लिए, तो हरिनाम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो खाने खाने में मजा नहीं आता, जीने में मजा नहीं आता, किसी चीज में मजा नहीं आता। बिना हरिनाम के तो रह ही नहीं सकते। चार लोगों में बैठते हैं तो भी बैकग्राउंड में हरिनाम चलता रहता है, बिना हरिनाम के चार लोगों में बैठने में मजा भी नहीं आता। ऐसे करके पूरी तरह बॉडी के अंदर हरिनाम घुस जाना चाहिए। तो ये वाली स्टेज पे मेहनत है, सेकंड वाली जो स्टेज है ना, इस पे बड़ी मेहनत है। बाकी थर्ड स्टेज ऑटोमेटिकली हो जानी है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। समझ आई बात? हाँ माता जी। गॉट इट। तो सोचना नहीं ज्यादा कि मेरे से वैष्णव अपराध होगा नहीं होगा। ओवर थिंकिंग ना माया के अंडर काम है, आई बात समझ में? सारा ओवर थिंकिंग हम जितना भी करते हैं ना, लैमेंटेशन, ओवर थिंकिंग, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, अच्छे से जाप हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारा ओवर थिंकिंग और लैमेंटेशन ना माया करा रही है। और हम बुद्धू की तरह माया के अंडर नाचते रहते हैं। यहाँ पे जो माया है ना, ये क्या करती है, तीन धागे होते हैं, तीन धागे, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो ये तीन धागे जो है ये माया खींचती रहती है, TRS, तमोगुण रजोगुण तमोगुण। तो तीन धागे खींचेगी और आपको तीनों धागों में ओवर थिंकिंग के लिए मजबूर कर देगी। तो इसलिए ओवर थिंकिंग समझ जाओ, जैसे जब भी ओवर थिंकिंग करा रहे हो समझ जाना माया के अंडर आप आ गए हो, माया ने आप अपनी जादू की छड़ी आपके सर पे घुमा दी है और अपने वश में कर लिया है। ये समझ जाना, बहुत ज्यादा दुख किसी चीज को लेकर हो रहा हो तो समझ जाना हम माया के कंट्रोल में चले गए, उसका मैजिक, ब्लैक मैजिक हम पे चल गया है, इतना समझ जाना। और जब आपको पता चलेगा कि अरे आजकल मेरे दिमाग में कोई थॉट होता ही नहीं, ऐसे लगता है जैसे मेरा ब्रेन पूरा ऐसे एम्प्टी एम्प्टी रहता है, कुछ भी चलता नहीं मेरे ब्रेन में, और कुछ हो जाता है तो ना हैप्पीनेस ज्यादा फील होती है एक्सट्रीमली, ना सैडनेस फील होती है, एकदम न्यूट्रल न्यूट्रल वाली फीलिंग आती है। तो ये न्यूट्रल न्यूट्रल वाली फीलिंग कब आती है, जब आपका ढेर सारा हरिनाम चल रहा होता है। तो ढेर सारा हरिनाम चलने का सिम्टम क्या है, आपको बड़ा ही हर चीज में न्यूट्रलिटी आती है। तो न्यूट्रल वाली फीलिंग आएगी ना, तब समझ जाना कि आपका क्वांटिटेटिव जाप वर्क कर रहा है। अब ये कंटिन्यू करना है, उसके बाद आपको प्योर हैप्पीनेस वाला जाप ऑटोमेटिकली, फिर वो यहाँ पे अद्भुता अवधूता स्टेज, उत्तमाधिकारी वाली स्टेज, आंखों से आंसू आना, कंपन होना, शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाना, वो वाला सारा शुद्ध हरिनाम यहाँ पे आ जाए। क्लियर? क्लियर माता जी। ओके। यस माता जी। हाँ जी। तो आपके माइंड में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना कि क्या करे डर लगे तो, क्या करे बुरा लगे तो, क्या करे अगर किसी से जेलसी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो चुपचाप रियलाइजेशन करना। और अभी तो हमारे पास तो कृष्णा ने हमारे ऊपर कृपा ही कर दी है चरण कमलों को में मेडिटेट करने की मेथड बताकर। तो कृष्णा ने ऑलरेडी, हम लोग यहाँ से यहाँ की जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है ना, जर्नी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब क्वांटिटेटिव जाप शुरू करना है। और जब भी अपने अंदर अलग अलग भावनाएं फील होती है, आप सब लोग बड़े हो रहे हैं, तो कभी कभी आपके अंदर ढेर सारी इच्छाएं आएंगी, कभी कभी ढेर सारा गुस्सा आएगा, कभी कभी कोई और एडवांस कर रहा है, उसके सामने जाकर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा कि अरे उसका एडमिशन ज्यादा अच्छे कॉलेज में हो रहा है, मेरा नहीं होगा शायद, नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, तो उसके साथ मिलने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ईर्ष्या अटैक कर जाएगी। तो यहाँ से माया ना आपके ऊपर अपना मैजिक करने की फुल फोर्स डालेगी, आपके अंदर एनवियसनेस डालने की कोशिश करेगी। अब आप जाप कर रहे हो ना, तो भी माया आपको क्या करेगी, एनवियसनेस डालने की कोशिश करेगी। फिर आपको उस इंसान का बहुत गुस्सा आने लग जाएगा, गुस्सा आएगा, फिर आपके इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी। अब उससे भी बेस्ट बन के दिखना है, अब उससे भी अच्छा बनना है, 10 साल बाद देखते हैं वो सक्सेसफुल है या मैं सक्सेसफुल हूँ,
ऐसे करके ढेर सारा डिजायर आपके अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके अंदर ढेर सारा ग्रीड आ जाएगा कि उससे ज्यादा कमा के दिखाएंगे, ऐसे करके आपके अंदर आ जाएगा। फिर आपके अंदर धीरे धीरे आपको लगेगा कि देखो, मैं उससे ज्यादा अच्छा बनकर दिखाया नहीं मैंने, ऐसे करके इल्यूजन में आ जाओगे। हो सकता है वो किसी और एरिया में अच्छा कर रहा है, आप किसी और एरिया में। जरूरी थोड़ी है कि दोनों की कंपटीशन एक ही एरिया में हो। वो किसी और एरिया में एक्सपर्ट, आप किसी और एरिया में एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन इल्यूजन क्या कहेगा, आप उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, आपका बदला तो पूरा हो गया। जो ईर्ष्या से शुरू हुआ वो इल्यूजन में खत्म हो गया। तो काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, सारी चीजें आपकी जो है कंटिन्यूअसली फुलफिल होती रहेगी। बट फिर भी जाप करना मत छोड़ना, क्वांटिटी में कंटिन्यूअसली जाप करते रहना। हरि नाम कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, चलना चाहिए। आप जब नोटबुक लेके बैठते हो, अब आप कंटिन्यूअसली हरे कृष्णा लंबा नहीं लिख सकते, तो कभी कभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब इसमें भी कभी कभी टाइम लग सकता है और सामने कुछ चल रहा है, तो क्या करो, एक डंडी निकालो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। ऐसे करके एक एक डंडी निकालते जाओ। अच्छा, कभी कभी आपको बैठे हो तो ऐसे शुरू कर जाओ, राम 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 राम। लिखना नहीं है राम राम, तो ऐसे डंडियां निकाल कर, हाथ में पेन होता है, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों के हाथ में पेन, पेंसिल और नोटबुक, ये मेजर चीजें उनके हाथ में हमेशा ही रहती है। तो आपके हाथ में जब भी हो ना, करने लग जाओ, जाप करने लग जाओ। और हाथ में पेन है तो आपका पेन भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, या पेन खाली नहीं जाना चाहिए। कंटिन्यूअसली चैंटिंग 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 कंटिन्यू रखो। बीच बीच में कभी कभी आप, ऐसा तो होता नहीं, साइंस भी कहता है कि आप 3 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूअसली फोकस नहीं कर सकते। बीच बीच में आपको ब्रेन को हमेशा गैप्स चाहिए होते हैं। हर 30 मिनट्स के बाद अगर आप 5 मिनट का गैप लेते हो तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। तो बीच के गैप्स में आपने बस यही किया, राम 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 राम, कंटिन्यूअसली ऐसे करके प्रारब्ध काटने लग जाओ। आपका प्रारब्ध इधर ही, इस सेक्शन में ही सारा प्रारब्ध कटेगा। आपके पास और कोई एरिया है नहीं भगवान ने दिया हुआ। तो आपके पास ये पार्ट 2 लाइफ है, आपकी ये पार्ट 2 लाइफ चल रही है। आपके पास अच्छे से भगवान ने ज्ञान मिल रहा है, तो आपका ज्ञान योग भक्ति योग कट्टे कट्टे चल रहा है। सो ये वाला एरिया है ना, ये पार्ट 2 वाली लाइफ आपकी, इसका सोना बना दो, इसका सोना बन जाना है। और अपने आप को डायमंड की तरह फर्निश करते रहना है। कैसे फर्निश करते रहना है, जाप। और मैं नहीं कहती कि ये सारी चीजों से आप नहीं जाओगे, ये एक पाइप है, इस पाइप से तो आपको होके जाना ही पड़ेगा, ये पूरी पाइप से जाओगे। काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, लोभ, इन सारी चीजों से आप एंटर करोगे, जाप कर रहे हो तो भी अंदर से आपको जाना ही है, जाना ही है। बट ब्यूटिफुली बाहर आ जाओगे। बाहर आने के लिए आपको ढेर सारा जाप करते रहना है। अंडरस्टूड? गेटिंग माई पॉइंट? हाँ माता जी। तो ये सारे ऐसे टेक्निक्स मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, अलग अलग टेक्निक्स निकालो जिससे कि कंटिन्यूअसली आप हरि नाम ले सकते हो। गॉट इट? हाँ माता जी। अभी खाना खाने बैठोगे, स्पून से राइस खा रहे हो, हर स्पून की आवाज में हरे कृष्णा आना चाहिए। आप कभी प्राणायाम करने बैठते हो, हर सांस के वक्त हरे कृष्णा बोलो, हर सांस के वक्त आप योगा कर रहे हो, योगा की हर पोजीशन पे जाप करो। ऐसे करके ब्लेंड करना सीखो, इसको कहते हैं ब्लेंडिंग योर लाइफस्टाइल। तो आप ब्लेंडिंग लाइफस्टाइल आगे करोगे ना, ब्लेंडिंग लाइफस्टाइल में आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसमें हरि नाम को ब्लेंड कर दो। ब्लेंड करना मतलब मिक्स कर देना। जैसे ही मिक्स करना शुरू करोगे ना, तो आपका ये सेकंड पार्ट 2 ऑफ लाइफ जो है ना, वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देने लग जाएगी। आपका 99.67% जो प्रारब्ध है ना, वो डिलीट होने लगेगा। तो अब इतना डिलीट होने के बाद मजाल है जो आपकी लाइफ में कभी फेलियर आए, थक जाओगे सक्सेसफुल होके। सक्सेस से भी इच्छा उठ जाएगी आपकी, आपको इतना सक्सेस की आदत पड़ जाएगी ना कि आपको सक्सेस भी हैप्पीनेस देना बंद कर देगा। अभी अभी क्या है, अभी आपको चाहिए सक्सेस, चाहिए सक्सेस, चाहिए 99% चाहिए, एडमिशन चाहिए,
और अच्छा कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, अच्छा वेल्थ चाहिए, उसके बाद अच्छी फैमिली बनानी है, और आपको डिवोटी चिल्ड्रन चाहिए, डिवोटी चिल्ड्रन चाहिए, आपको डिवोटी पार्टनर भी चाहिए। तो ये सारी इच्छाओं से आप भरे हुए हो अभी। ठीक है, तो इसलिए आपको लगता है सक्सेस आएगा हर चीज में तो हैप्पीनेस आएगी। अब आपका जब प्रारब्ध कटेगा ना 99.67%, ढेर सारा हरिनाम लेकर, आपको सक्सेस से भी अनासक्ति आ जाएगी। अब सक्सेस हैप्पीनेस देना बंद कर देता है। इतनी आदत हो जाती है सक्सेस की, क्योंकि कहीं पे भी फेलियर आता ही नहीं है। जहां पे डिवोटी हाथ लगाता है वहां सोना होता है, वहां सोना। जो जो भी काम करता है उसको उसमें सक्सेस आती ही आती है। प्रभुपाद जहां जाते थे मंदिर बन ही जाते थे। उनको बहुत ज्यादा ये नहीं करना, जहां जाते थे वहां सक्सेस आ रही थी प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने फार्मेसी की अपना चलाया, वहां पे भी सक्सेस आ रही थी। तो यहाँ इस्कॉन खोला, वो भी सक्सेस आ रही थी, बीच बीच में थोड़ा होता था। बट अल्टीमेटली प्रभुपाद को अभी इतनी आदत पड़ गई थी, हाँ जहाँ जहाँ मंदिर हो रहे हैं भक्त मंदिर, तो कृष्णा कर रहे हैं, कृष्णा ही कर रहे हैं। बाद बाद में प्रभुपाद ने ये बिलीव करना ही छोड़ दिया कि वो मोटिवेट कर रहे डिवोटीज को इसलिए डिवोटीज मंदिर बना रहे। उन्होंने इस चीज पे भरोसा करना ही बंद कर दिया। उनको इतनी आदत हो गई सक्सेस की, जहां पे भी जाओ इस्कॉन मूवमेंट सक्सेसफुल हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो उनको पता चल गया अब ये इस्कॉन मूवमेंट कृष्णा के हाथ में चला गया है, कृष्णा ने 100% कंट्रोल ले लिया है। तो प्रभुपाद को किसी भी टेम्पल के पीछे पर्सनल सक्सेस फील नहीं हुआ, उनको कृष्णा का सक्सेस दिखने लग गया। सो प्रभुपाद हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड ओवर द स्टेज। अंडरस्टूड। सो ये वाला पार्ट 2 लाइफ है ना, जब आपका हरि नाम बहुत ज्यादा, आपकी नोटबुक ऐसे 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 दिखनी चाहिए, पीछे के पेजेस ऐसे 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 पूरे भरे हुए होने चाहिए, इतना नाम होना चाहिए, इतना ज्यादा नाम हर एक। ये मेथड है ना काउंटिंग की, पुराने जमाने में डंडियां निकालते थे लोग। अगर पूरा नहीं लिखना है तो ऐसे ऐसे करने लग जाओ, क्विक क्विक, क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, ढेर सारा नाम लेना है, क्वांटिटी में नाम लेना है। ऐसे करके आपकी नोटबुक पूरी भरती रहो, नाम लेते 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 लेते, राम 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 बोलो, हरे कृष्णा बोलो, जो बोलना है बोलो, बट आपकी क्वांटिटी में भरते रहो। आपका सक्सेस से मन उठ जाएगा, इतना सक्सेस आएगा, आपका पूरा प्रारब्ध जब कट जाएगा। फिर यहाँ पे कृष्णा ने आपको शुद्ध भक्ति देकर बचा हुआ खत्म करके आपको 24x7 अपनी सेवा में कृष्णा ने आपको यूज कर लेना है। गॉट इट? अंडरस्टैंडिंग? यस माता जी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे आप वैलिडेशन देखोगे। मेरे को सबने रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। ये स्टेज है सेकंड स्टेज में, जहाँ पे आपका हरिनाम इतना ज्यादा हो जाएगा कि अभी कोई तारीफ करे ना करे, कोई एक्नॉलेज करे ना करे, हम किसी और के लिए कुछ नहीं करने लग जाते। हमारा तो सक्सेस से ही मन उठ जाता है, इसलिए आप किसी के लिए नहीं करते, आप सिर्फ कृष्ण के लिए करने लग जाते हो। और फिर कृष्णा आपको यहाँ पे यूज, तो यहां से यहाँ जर्नी है ना, यहाँ पे कृष्णा आपके हो जाते हैं, यहाँ पे आप कृष्ण के हो जाते हो पूरी तरह। अंडरस्टूड? यहाँ पे जाप करके कृष्णा आपके, यहाँ पे आप पूरी तरह कृष्णा के। ऑलराइट, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री राधा कृष्ण श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। आज इको तो नहीं हुई आवाज माता जी? माता जी खूब अच्छा बताया आपने, खूब अच्छा बताया। थैंक यू।